जहाँ जहाँ उर्दू बोली, सुनी और समझी जाती है, सब दोस्तों को शाइस्ता मोमिन का सलाम। दोस्तों, सिलसिला तो वही है किताब आर्ट एंड फियर का, लेकिन उसका अंदाज थोड़ा सा तब्दील है। आपके लिए कुछ नए अंदाज में उसे लेकर हाजिर हुई हूँ। अब मैं आपके लिए पूरा तर्जुमा पेश करने के बजाय उसके जो चंद मखसूस चीदा पॉइंट्स हैं जो हमारे आगे किसी काम आ सकते हैं, जो आर्ट में या आर्ट मेकिंग में हमारे लिए टिप बन सकते हैं, जो हमारे लिए कारआमद हो सकते हैं, वो पॉइंट्स मैं आप लोगों के लिए पेश करूँगी। और आज का हमारा जो पॉइंट है उसको आप टिप कह लें, वो है क्वांटिटी एंड क्वालिटी। किताब में मुसन्निफ एक वाक़या बयान करते हुए बताता है कि एक आर्ट स्कूल में टेक्सटाइल की क्लास में क्लास टीचर ने तमाम स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया, जिनमें से एक का काम था कि उसने सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस करना था, यानी उसे ज़्यादा से ज़्यादा काम तैयार करना था, ज़्यादा से ज़्यादा पीसेस तैयार करने थे, ये सोचे बगैर कि वो किस लेवल के किस मेयार के बन रहे हैं। जबकि दूसरा जो ग्रुप था उसका काम था क्वालिटी पे फोकस करना, यानी कि उस पे कोई क़ैद नहीं थी कि वो सिर्फ चाहे एक ही पीस बनाए, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत उम्दा होनी चाहिए। वक्त मुकर्ररा गुजरने के बाद जब तमाम स्टूडेंट्स का काम सामने रखा गया तो क्वालिटी पे फोकस करने वाले ग्रुप ने सिर्फ एक पीस बनाया था, जिसे यकीनन A+ मिला, जबकि क्वांटिटी पे फोकस करने वाले ग्रुप ने 90 पीसेस बनाए थे, जिसमें से 50 पीसेस को A+ दिया गया। और फिर जब उन दोनों ग्रुप्स के काम का मवाजना किया गया तो आपको सुन के हैरानी होगी कि क्वांटिटी पे फोकस करने वाला ग्रुप जीत गया। दोस्तों, होता ये है कि जब हम काम करते हैं और काम करते जाते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो हमसे गलतियां सरजद होती रहती हैं, हमसे हमारी लाइन में फोर्स नहीं होती, हमारे स्ट्रोक में फोर्स नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे हम काम करते चले जाते हैं हमारा हाथ बेहतर होता चला जाता है। ये ऐसा ही है जैसे जब आप किसी बच्चे को अल्फ़ाबेट सिखा रहे होते हैं तो उसे पहले कॉपी पे नुक्ते डाल के देते हैं, बल्कि सबसे शुरू में तो आप उसका हाथ पकड़कर काम करवाते हैं, उसके बाद आप उसे नुक्ते डाल के देते हैं और उसके बाद ऊपर लिखा होता है और उस बच्चे को उसे नीचे कॉपी करना होता है। तो इन सारे मराहिल से गुजरने के बाद वो बच्चा अल्फ़ाबेट सीख पाता है, उसके बाद वो लफ्ज़ लिख पाता है और फिर वो जुमले भी बना पाता है। बिल्कुल यही सिचुएशन किसी भी तख्लीक के साथ है, चाहे आप शायरी ले लें, चाहे आप नसर निगारी ले लें, चाहे आप मुसव्वरी ले लें, जब तक आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपके काम में परफेक्शन आने का सवाल पैदा नहीं होता। होता ये है कि हम गलतियां करते हैं और फिर वही गलतियां हमें सिखाती हैं। ये बात इसी किताब में हमें बार बार बताई गई है कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। हमारी गलतियां हमारी सबसे ज़्यादा हमदर्द दोस्त होती हैं और नॉन जजमेंटल होती हैं। इस किताब में मुसन्निफ लिखता है कि एंजेल एडम कहता है, एंजेल एडम के बारे में मैं आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। वो एक अमेरिकन फ़ोटोग्राफ़र था, बहुत मशहूर अमेरिकन फ़ोटोग्राफ़र था। आप चाहें तो गूगल पे सर्च कर लें। एंजेल एडम कहता है कि परफेक्ट इज़ द एनिमी ऑफ गुड, यानी परफेक्ट जो है वो गुड का एनिमी है। हम जब कोई कैनवस ख़रीद के लाते हैं तो हम उस पर बेहतरीन से बेहतरीन पेंटिंग बनाना चाहते हैं, जिसे हम खुद भी सराह सकें और जिसे देखने वाले भी सराहें और जिसे कोई ना कोई ख़रीदार भी मिल जाए। लेकिन एंजेल एडम कहता है कि अगर मैं बेहतरीन की तलाश में रहता तो मैं कभी अच्छा काम नहीं कर पाता। और हमारे साथ भी यही होता है कि बेहतरीन के चक्कर में हम उस कैनवस को कंप्लीट ही नहीं कर पाते, हम समझ ही नहीं पाते कि हम ऐसा क्या बनाएं जो बेहतरीन हो। इस किताब में भी यही बताया गया है और मेरा अपना तजर्बा भी यही कहता है कि जैसे जैसे
आप काम करते जाते हैं, आपकी काम में बेहतरी आती जाती है, आप एक एक करके जीना चढ़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों ये तो था आज की किताब का हिस्सा। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा और साथ ही साथ मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे आपको कुछ टिप्स भी देती रहूँगी जो नए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे बहुत कारआमद होगी। टिप नंबर 1 ये है कि अगर आपने अभी पास आउट भी किया है या आप अभी स्टूडेंट हैं तो कोशिश करें कि आर्टिस्ट क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल ना करें, सस्ता मटेरियल इस्तेमाल करें, सस्ते कलर इस्तेमाल करें, सस्ता पेंट और सस्ते कैनवस इस्तेमाल करें ताकि आपको पैसों के ज़िया का अफसोस ना हो, इसलिए कि शुरू में आपको अपना बहुत सारा काम ज़ाया करना पड़ेगा, शुरू में आपको अपना बहुत सारा काम बेकार लगेगा, लेकिन ये वक्त ज़्यादा देर नहीं रुकता। दूसरा फ़ायदा इसमें ये भी होता है कि जब आप सस्ती चीज़ों के साथ काम करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपको काम नहीं आता, लेकिन वो दरअसल उस मटेरियल की क्वालिटी का फॉल्ट होता है। और अगर आप बुरे मटेरियल पे बेहतर काम करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये चीज़ आगे जाके आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर सकती है। टिप नंबर 2 ये है कि अपनी पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद उससे कहीं किसी कोने में उल्टा करके रख दें। जब हम कोई पेंटिंग बना रहे होते हैं, चाहे हमें उसमें हफ्ता लग जाए, चाहे 3 दिन लगे, चाहे 2 दिन लगे, तो हमारा उसके साथ एक कनेक्शन बन जाता है, हम उसके साथ एक हमारी फीलिंग्स जुड़ जाती हैं। उस वक्त हमें अपनी पेंटिंग्स की खामियां नज़र नहीं आती, उस वक्त हमें अपनी पेंटिंग बहुत अच्छी लग रही होती है और हमारा दिल चाहता है कि बस ये तो हमने शाहकार बना दिया है, अब इसे जल्दी से फेसबुक पे पोस्ट करें और लोगों के लाइक और कमेंट्स ले। लेकिन होता ये है कि देखने वाले को वो गलतियाँ फ़ौरन नज़र आ जाती हैं क्योंकि उसका जज्बाती कनेक्शन नहीं होता उस पेंटिंग के साथ। तो मेरा मशवरा ये है कि जब कोई पेंटिंग कंप्लीट हो और वो आपको बहुत अच्छी भी लग रही हो तो उसे कुछ दिन के लिए दीवार के साथ मोड़ के रख दें और कुछ दिन बाद जब आप उसको उठाकर देखेंगे तो उसमें अगर कोई खामियां होंगी तो वो आपको साफ नज़र आ जाएंगी और फिर आप उसको बेहतर कर सकेंगे और फिर आप चाहें तो उसको अपने सोशल मीडिया पे, अपने फेसबुक पे, जहाँ चाहे पोस्ट कर लें। टिप नंबर 3 जो बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है और मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ, हो सकता है आप में से भी बहुत से लोग करते हों और मेरे बताने से पहले ही ये चीज़ जानते हों। आखिरी टिप ये है कि काम करने के दौरान अपनी पेंटिंग या अपने स्केच के फ़ोटोग्राफ्स लेके मोबाइल पे देखते रहें। अब तो हर एक के हाथ में फ़ोन होता है, फ़ोन पे तस्वीर खींचने से जब उसका छोटा इमेज हमारे सामने आता है तो उसकी ड्राइंग की पर्सपेक्टिव की गलतियां तो हमें वाज़ेह नज़र आ ही जाती हैं, लेकिन उसके साथ ही उसके कहाँ डार्क, कहाँ लाइट, कहाँ कौन सा कलर या कहाँ कौन सा स्ट्रोक इजाफी लग गया है, ये सब चीज़ें भी हमें उसका जो हमारी कॉम्पोजिशन है ड्राइंग की, पेंटिंग की, वो भी हमें छोटी तस्वीर बता देती है कि कहाँ मज़ीद बेहतर हो सकती है और कहाँ हमसे गलती हो रही है। काम के दौरान थोड़े थोड़े वक्फे से पेंटिंग की तस्वीर लेके देखते रहें कि कहाँ मज़ीद सही करने की गुंजाइश है, कहाँ गलती हो चुकी है जिसको आप मज़ीद बेहतर बना सकते हैं और अपने काम को खुद ही जज करते रहें। तो दोस्तों ये था आज का बहुत छोटा सा प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, उम्मीद है कि ये टिप्स आपके काम आएंगी, उम्मीद है कि आप निराश नहीं होंगे और इसी तरह काम करते रहेंगे। ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस किताब के पिछले हिस्से अगर आप सुनना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, ज़रूर सुनिएगा और शाइस्ता मोमिन को इजाज़त दीजिए। आदाब।